हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कप्याल एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सीटेट से रिलेटेड हमारा विषय है ईवीएस। इस ईवीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप के कोई भी पेपर हो, किसी भी पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि मतलब यह बता रहा है पर्यावरण से जोड़कर। तो हम देखते हैं चार हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होता है। तो ए है पर्यावरण अध्ययन याद करके सिखाया जाता है। बी है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सिखाया जाता है। सी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। डी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है। हमारा राइट आंसर सी सही होता है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है वह बाल केंद्रित से सिखाया जाता है। जिस मतलब जो पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण से जोड़ के जब पर्यावरण अध्ययन से बालक को जब बताया जाता है, पर्यावरण अध्ययन से जब छात्रों को बताया जाता है, तो वह जो होता है उनको व्यवहारिक रूप से मतलब व्यवहारिक ज्ञान से उनको बताया जाता है। जब व्यवहारिक ज्ञान से बताया जाता है तो उनका जो विकास होता है, उनका विकास होता है। अब व्यवहारिक रूप से जो होते हैं ना, जब व्यवहारिक रूप से बताया जाता है तो वह सीखने में उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो यह उनको जितना व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक ज्ञान से जब सिखाया जाता है तो बालक जो होते हैं सक्रिय होते हैं। जब सक्रिय होते हैं तो वह सीखने में उत्साहित होंगे, सीखने के लिए उत्साहित होंगे और सीखेंगे भी और उनका विकास भी होगा। जब व्यवहारिक पर्यावरण से जब जोड़कर और उनके व्यवहारिक रूप से बताया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान से व्यवहारिक रूप से जो बताया जाता है वह सीखने में उनका विकास होता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, मतलब यह राज्य से पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कौन कौन से राज्य तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं हमारे पास चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। डी है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु से यह जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु जो है वह जो इसकी पूर्वी भाग जो है वह तमिलनाडु के पूर्वी भाग को कहते हैं कोरामंडल कहते हैं, मतलब कोरामंडल तट कहते हैं, कोरामंडल तट कहते हैं। और जो है बंगाल की खाड़ी पे मतलब स्थिर है, मतलब बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थिर है। तो यह जो है जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है, तो यह आंध्र प्रदेश उत्तरी पश्चिमी भाग पर यह है और कर्नाटक जो है उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी दक्षिणी भाग पर स्थिर है। और केरल जो है दक्षिणी पश्चिमी और एवं दक्षिणी सीमाओं पर स्थिर है। तो यह जो है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थिर है। यह जो है उत्तर पश्चिम और पश्चिम सीमाओं पर ये कर्नाटक भी स्थिर है। और यह जो है दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थिर है। तो यह जो है यह इसको तमिलनाडु का जो वह भाग होता है वह क्या होता है, कोरोमंडल तट पर होता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। हम अगला क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे सही बताना है।
तो हम यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दिए हैं कि मतलब हमें पता चले कि सही बताना है। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बी है 1 और 2 के कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी है 2, 3 और 4 के लिए। सी है 2, 3 और 4 के कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी है 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है। 1 और 2 के कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से जब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, मतलब भाषा और गणित के माध्यम से जब बालक को पढ़ाया जाता है तो उनका जो व्यवहारिक रूप होता है, मतलब पर्यावरण अध्ययन से के अंतर्गत जब पढ़ाया जाता है तो बालक का जो व्यवहार, मतलब जो व्यवहारिक रूप से जब बालक को बताया जाता है, तो जब व्यवहारिक रूप से बालक को पढ़ाया जाता है, व्यवहारिक शिक्षण से पढ़ाया जाता है, तो वह जो होता है वह जो होता है विकास उसका होता है। वह विकास जब उसका होता है तो वह जो व्यवहारिक शिक्षण जो होता है वह विशेष किस पे बल देता है? व्यवहारिक पर बल देता है, मतलब विशेषतर व्यवहारिक पर बल देता है। क्योंकि जब व्यवहारिक रूप से बालक को बताते हैं तो उसका जो तीव्र गति से जो उसका अधिगम शिक्षण होता है, अधिगम होता है, वह तीव्र गति से उसका विकास होता है। उसका तीव्र गति से विकास होता है, तीव्र से विकास होता है। तो जब उसका विकास होता है तो उसका क्या होता है? उसका सृजनात्मक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। यह सब पर्यावरण से जोड़कर और जो उसके व्यवहारिक रूप से बताया जाता है तो उसका विकास होता है। तो मेरा राइट आंसर बी सही होता है। तीसरे का भी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है? तो जो कौन से ऐसे पक्षी की जो अपना गर्दन जो है झटके से आगे पीछे करती है? तो हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है मैना, बी है उल्लू, सी है कौवा, डी है बसंत गौरी। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है। ए सही होता है। जो मैना होती है यह 20 से 25 सेंटीमीटर का होती है। जो मैना जो है यह जो है 20 से 25 सेंटीमीटर का होती है। मैना जो है भारत, पाकिस्तान और बंगाल देश आदियों में पाई जाती हैं। तो जो यह जो है मैना जो है वह झुंड में रहना पसंद करती हैं। यह झुंड में रहना पसंद करती हैं। और जो यह होती हैं 20 से 25 सेंटीमीटर का होती हैं। और यह जो है जो मैना जो है झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती रहती है। तो हमारा राइट आंसर ए, चौथे का ए सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।